नेपाल में गिर सकते हैं सरकार। जी हाँ, भारत में रची जा रही मेरी सरकार गिराने की साजिश हो रही बैठक है, बोले नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली। नक्शा विवाद के बीच नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत में उनकी सरकार को गिराने को लेकर बैठकें की जा रही हैं। रविवार को दिवंगत वामपंथी नेता मदन भंडारी की याद में अपने आधिकारिक आवास पर एक सभा के दौरान उन्होंने दावा किया कि मौजूदा नेपाली सरकार बहुमत में रहेगी और बाहरियों की साजिशें नाकाम हो जाएंगी। नेपाली पीएम के मुताबिक दिल्ली से इस बारे में खबर आ रही है, जरा भारत में हो रहे उन बैठकों पर नज़र डालिए जो नेपाल के संविधान के संशोधन से जुड़े फैसले के खिलाफ हुई हैं। ओली ने आगे कहा कि भारत नेपाल द्वारा किए गए क्षेत्रीय दावों को लेकर नाराज़ है। बकौल नेपाली पीएम, नेपाल का राष्ट्रवाद इतना कमज़ोर नहीं है, हमने अपना नक्शा बदला है और अगर देश का प्रधानमंत्री हटाया जाता है तब नेपाल के लिए अकल्पनीय होगा। भारत की ओर इशारा करते हुए बोले कि कुछ लोगों को लगता है कि नेपाल का नया नक्शा अपराध है। ओली के मुताबिक आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री 15 दिन में बदल जाएंगे। अगर मैं इस समय हटा दिया जाता हूँ तब कोई भी नेपाल के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं रख पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है बात बोलेगा उसे भी फ़ौरन हटा दिया जाएगा। मैं यहाँ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश के लिए बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी और हमारी संसदीय पार्टी ऐसी जालों में नहीं फंसने वाली है। जो लोग ऐसी कोशिशें कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने दीजिए। एक बहुत बड़ी खबर निकल आ रही है। दिल्ली में कोरोना के 2889 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 83,070 पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि दिल्ली में कोरोना संक्रमित 2889 नए मामले के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 83,070 हो गई है। वहीं इस महामारी की वजह से दिल्ली में अब तक 2,623 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 2,889 केस आए। इसके साथ संक्रमण का आंकड़ा 83,070 पहुँच गया। इस समय 27,847 एक्टिव केस हैं, तो अब तक 52,607 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि आज हुई 65 मौतों के साथ दिल्ली में कोरोना वायरस की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 2,623 पहुँच गया है। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर पहुंचने वाले नाना पाटेकर, परिवार संग मिलकर बांटा दुख। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर पहुंचे नाना पाटेकर, परिवार संग मिलकर बांटा दुख। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया गया था, जिसके बाद उनका परिवार पटना लोग आया। सुशांत की मौत के बाद से नेता और अभिनेता सुशांत के घर पहुंच रहे हैं। हाल ही में एक्टर नाना पाटेकर सुशांत के घर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नाना पाटेकर ने उनके परिवार से मिलकर दुख व्यक्त किया। सुशांत के घर से नाना पाटेकर की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वो सुशांत के पिता और बहन के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत की शनिवार को 13वीं थी। इससे पहले भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और अक्षरा सिंह भी पटना स्थित उनके घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुशांत के पिता और परिवार के अन्य सदस्य के साथ मुलाकात की। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, पीएम केयर्स में चीनी कंपनी से दान लेने का लगाया आरोप। भाजपा द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष में चीनी कंपनियां दान दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूछा कि जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध चल रहा है तो इस रकम को स्वीकार क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते 6 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातों पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा कि उन्होंने चीन को अब तक क्यों हमलावर नहीं कहा। सिंघवी का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो मन की बात कार्यक्रम के दौरान यह कहने के कुछ घंटों के बाद आया कि लद्दाख में उसकी ज़मीन पर बुरी नज़र रखने वालों को भारत ने उचित जवाब क्यों नहीं दिया। सिंघवी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कहे कि चीन हमलावर है। सिंघवी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे ज़्यादा चिंताजनक और सतर्क रहने वाला यह तथ्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी कंपनी से अपने व्यक्तिगत नजर रखने वाले पीएम केयर्स कोष में दान की रकम प्राप्त की। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री चीनी कंपनी से विवादास्पद और अपारदर्शी तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए दान स्वीकार कर अपनी स्थिति से समझौता करेंगे
तो वह चीनी आक्रामकता के खिलाफ देश की रक्षा कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने की ज़रूरत है। बड़ी खबर आ रही है, चीनी पार्टनर होने के चलते बिहार सरकार ने 2 ठेकेदारों का रद्द किया टेंडर। मंत्री ने कही ये बात। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि दोनों ठेकेदारों के साझेदार चीनी थे। हमने उन्हें अपने साथी बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनका टेंडर रद्द कर दिया गया। बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए पुल के निर्माण के लिए 2 ठेकेदारों का टेंडर रद्द कर दिया गया। बिहार सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों साझेदार चीनी थे। सरकार ने इसके लिए फिर से आवेदन मांगे हैं। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि 4 में से 2 ठेकेदार, जिन्हें महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नए पुल के निर्माण के लिए चुना गया था, उनके चीनी साझेदार थे। हमने उन्हें अपने साथी बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमने उनका टेंडर रद्द कर दिया। हमें फिर से आवेदन मांगे हैं।